ठंड में हरी भरी सब्जियों वाली रसोई। आशा निकिता को अपने साथ जबरदस्ती सब्जी खरीदने के लिए बाजार लेकर आती है, जहां हर तरफ ठंड के सीजन की हरी भरी सब्जी बिक रही थी। सब्जी ले लो, सब्जी ताजी ताजी सब्जी ले लो। भरोजी, लौकी, घिया, तोरी, टिंडे, मेथी, पालक। आ जाओ बहन जी, सीजन की सारी सब्जियां मेरे ठेले पर मिलेंगी। सब्जी वाला। सब्जी वाले के पास हरी भरी सब्जी बिकते देखकर निकिता कहती है, अब इतना भी क्या सोच रही हूँ मम्मी, चलकर उन अंकल की रेहड़ी पर से सारी सब्जियां इकट्ठे खरीद लो। निकिता, इस तरह एक ही जगह से सब्जियां नहीं खरीदनी चाहिए। पहले अच्छी तरीके से सब्जी बाजार घूमकर रेट का पता करके सब्जी लेनी चाहिए। अगर सब्जी मार्केट आने के बाद भी हम महंगी सब्जी खरीद कर ले जाएंगे तो सब्जी मार्केट आने का क्या फायदा है। यही सब्जी है, थोड़ा अंदर चलकर सस्ते रेट में मिल जाएगी। ओफो मम्मी, तुम तो अठन्नी चवन्नी बचाने के चक्कर में चक्कर कटवा रही हो अब मेरे। चलो। निकिता बड़बड़ाते हुए आशा के साथ सब्जी मार्केट के अंदर आती है, जहां हर सब्जी वाले जमीन पर सब्जी बेच रहे थे। अरे भरो जी, 30 रुपए किलो में हर माल। ये माल के मंदे, हरी सब्जी 30 रुपए किलो, 30 रुपए किलो। भरो जी, रस्ते का माल सस्ते में, ये 10 के दो, हंस के लो। ताजी बढ़िया फ्रेश गोभी, हंस के लो, 10 के दो। उन सब्जी वालों को इस तरीके से सब्जी बेचते देखकर निकिता आगे बढ़ते हुए आंखें जमा जमा कर देखने लगती है। इसीलिए मुझे सब्जी खरीदने आना बिल्कुल पसंद नहीं है। ये सब्जी वाले बाजार को मच्छी मार्केट बनाकर रखते हैं। अरे तो अगर वो सब्जी लगाने के लिए आवाज नहीं लगाएंगे तो सब्जी कैसे बेचेंगे। और मैं तुझे यहाँ सब्जी खरीदना सिखाने के लिए लेकर आई हूँ। थोड़े दिन बच गए तेरी शादी को। अभी से साग सब्जी खरीदना सीखेगी नहीं तो शादी के बाद रसोई कैसे संभालेगी। मम्मी, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मेरी शादी शहर में लगी है और वैसे भी आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है। अब तो घर बैठे ही ऑनलाइन ऑर्डर करने पर खाना सब्जी जो चीज मंगाना चाहो आ जाती है। बेटा, माना कि तेरे ससुराल वालों का रहन सहन शहर का है, लेकिन तुझे हर चीज ठीक से आना चाहिए। अब चल मेरे साथ सब्जी छटवा, साफ सुथरी सब्जियां रखना। निकिता आशा की देखा देखी एक एक सब्जी को टोकरी में रखती है। कुछ देर में सब्जी लेकर दोनों घर चली जाती हैं। निकिता, ले तो फटाफट से आलू शिमला मिर्च काट दे, तब तक मैं सारी सब्जियों को सब्जीदानी में सेट कर देती हूँ, नहीं तो मुरझा जाएंगी। मम्मी, आप मुझे भले कोई और दूसरा काम दे दो, लेकिन ये हरी भरी सब्जी मुझको काटने के लिए मत कहो। मुझे ये सबसे बड़ी झंझट लगती है। अच्छे तरीके से धोकर काटो, छीलो, बनाओ। एक सब्जी को प्लेट तक बनाकर पहुंचाने में कितना लंबा चौड़ा प्रोसेस लगता है। इससे अच्छा तो 10 रुपए के हरा धनिया हरी मिर्च लाकर मिक्सर में फटाफट चटनी पीस कर खा लो। निकिता को इतना आलस करते देखकर आशा माथा पीट लेती है। हे भगवान, एक सब्जी काटने में इस लड़की को पता नहीं क्यों इतनी मौत आती है। अभी तो ठंड भी शुरू नहीं हुई और तूने आलस दिखाना शुरू कर दिया। मम्मी, किसने कहा आपको कि ठंड नहीं आई? पता है, सुबह शरीर पर पानी डालने में ठंड सी लगती है। लाओ, मैं ये सब्जियां सेट कर देती हूँ, आप सब्जी काट लो। तू रहने दे, इतना कष्ट करने के लिए भी कोई जरूरत नहीं है। मैं सब्जी भी सेट कर लूंगी और सब्जी काट कर बना भी लूंगी। चलो अच्छा है। वैसे भी थोड़े दिनों बाद जब मैं शादी करके ससुराल जाऊंगी तो वहाँ पर तो मुझे खाना बनाकर सबको खिलाना ही है। कम से कम मायके में तो जितने दिन हूँ उतने दिन आप मुझे बनाकर खिला दो। इतना बोलकर निकिता अपने कमरे में आकर फोन में सब्जी वाले फूड ब्लॉग्स देखने लगती है। अब इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। असल में निकिता को सब्जी खाना बहुत ही ज्यादा पसंद था, लेकिन जहाँ सब्जी बनाने की बात आती तो वो काफी आलस करती थी। खास करके ठंड के मौसम में उसका आलस और बढ़ जाता है। पर क्या होगा जब शादी के बाद उसे ससुराल की हरी भरी रसोई मिलेगी? क्या निकिता एडजस्ट कर पाएगी या फिर कहीं ससुराल की हरी भरी सब्जी वाली रसोई को चेंज करके रख देगी? तो चलिए देखते हैं। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। शादी करके निकिता ससुराल में आती है। दादी, बुआ, मम्मी, ये आंटी कौन है? रोहन के पूछने पर स्वागत करवाने के लिए हाथों में फूल लेके खड़ी कनिका कहती है, रोहन बेटा, ये तुम्हारी चाची हैं। तो क्या बुआ अब से भी हमारी फैमिली मेंबर है? बिल्कुल रोहन, और अब से ये हम सब के साथ हमारे घर में रहेंगी। दादी, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, मैं अपनी सब्जी नई चाची से शेयर करके नहीं खाऊंगा। मैं अपनी सब्जी अकेला खाऊंगा। रोहन की सब्जी वाली बात सुनकर शादी के जोड़े में ससुराल के चौखट पर खड़ी निकिता को अजीब तो लगता है, लेकिन वो इग्नोर करते हुए कहती है, कोई बात नहीं, तुम मुझे अपनी सब्जी में से थोड़ी सी खाने को दे देना, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। वैसे मेरे पास आप दोनों के लिए कुछ है। इतना कहते हुए निकिता पर्स में से चॉकलेट निकालकर दोनों को देती है। अरे वाह, कैडबरी डेयरी मिल्क। चाची चाची, अब तो आप मेरी पूरी की पूरी सब्जी खा लेना। दोनों चॉकलेट लेकर कमरे में चले जाते हैं। अरे रेवती, यह आटे की थाली लेकर अचार डालने के लिए खड़ी है क्या? पोता बहू कितनी देर की चौखट पर खड़ी है। गृह प्रवेश क्या कल सुबह तक करवाएगी?
जी नहीं माँ जी, बस करवा रही हूँ। बस इस आलते की थाली का छाप दरवाजे के बाहर लगा दो। जी जी मम्मी जी। आज कुछ ज्यादा ही ठंडी हवा चल रही है, हाथ पैर आइसक्रीम जितने ठंडे हो रहे हैं। हल्की ठंड की शुरू में ही निकिता को चौखट पर खड़े खड़े सेहरन सी चढ़ने लगती है। वो आलते से हाथ डुबोकर दीवार पर बाहर लगाती है और गृह प्रवेश करती है। कुछ देर के बाद आई एम गेटिंग वेरी टायर्ड, मुझे तो तगड़ी वाली नींद आ रही है। मैं तो चली कमरे में। गुड नाइट सबको। चलो अब सब कोई आराम कर लो जाकर। थैंक गॉड, अब फाइनली बेडरूम में जाने की परमिशन तो मिली। तब नितिन को कमरे में लेकर आता है। वैसे ये दुल्हन का लुक तुम पर काफी जच रहा है। तुमने HD ब्राइडल मेकअप करवाया था क्या? जी नहीं, बस मैं डाइट में ग्रीन वेजिटेबल ज्यादा खाना पसंद करती हूँ। उससे स्किन भी ग्लोइंग रहती है और हेल्थ के लिए भी काफी अच्छा होता है। फिर तो तुम हमारी फैमिली से डिट्टो मैच करती हो। क्योंकि यहाँ पर भी सभी को हरी भरी सब्जियां खाना पसंद है, स्पेशली सर्दियों के सीजन में। हरी हरी सब्जियों वाली रसोई की बात सुनकर निकिता के फेस पर शॉकिंग रिएक्शन आ जाता है। फिर तो अच्छी बात है, सब लोग हरी सब्जियां ज्यादा खाते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ कुछ देर वक्त बिताते हैं और निकिता बातें करते करते सो जाती है। सुबह अलार्म बजने की आवाज से निकिता जाग जाती है। अच्छा हुआ जो मैंने रात को ही अलार्म सेट कर दिया था। ओहो, ये बेडरूम बर्फ जितना ठंडा ठंडा कूल कूल कैसे हो रखा है। एसी तो चल भी नहीं रहा। तभी निकिता बाहर देखती है जहां उतनी सुबह को हल्का कोहरा सा छा रखा था, जिसके साथ ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। निकिता उठकर खिड़की बंद कर देती है। अक्टूबर के लास्ट में ठंड का ये हाल है, कितना फॉग हो रखा है। इस बार तो नवंबर दिसंबर जनवरी में कड़ाके की ठंड गिरेगी। देवरानी जी उठ जाइए। रचना भाभी मैं उठ गई हूँ। चलिए ठीक है, जल्दी से नहा कर रसोई में आ जाइए। जी बस 10 मिनट में आती हूँ। अभी तो 6 बजे इतनी सुबह सुबह रसोई में बुलाने चली आई। फटाफट से शार ले लेती हूँ, वरना आलस करेगी तो नहाती रह जाएगी निकिता। थोड़ी देर में रेडी होकर निकिता रसोई में आती है, जहां ससुराल की सारी लेडीज इकट्ठा थी। गुड मॉर्निंग छोटी भाभी, कैसा लग रहा है सुबह के 6 बजे उठकर? वैसे आज तो आपकी पहली रसोई है, मैं तो आपसे भर भर कर अपनी मनपसंद का खाना बनवाऊंगी। जी बिल्कुल चारू दीदी, आपको जो जो खाना है आप मुझे बता दीजिए, मैं बना दूंगी। भाभी मुझे खाना है सूखी आलू गोभी, आलू की कतली, साथ में सब्जी, पुलाव, गोभी, बीन्स, हरी मटर, गाजर अच्छे तरीके से डालकर भून कर बनाना और साथ में बथुए का रायता भी। हाँ चारू दीदी, आपने थोड़ी ज्यादा ही लंबी चौड़ी लिस्ट बता दी। कहीं कुछ छूट रहा हो तो बता दो। फिलहाल के लिए इतना डिश काफी है, वरना सारी वैरायटी का टेस्ट मिक्स हो जाएगा तो खाने में स्वाद नहीं आएगा। आप में से भी किसी को कुछ खाने की फरमाइश हो तो बता दीजिए। भाभी वैसे तो मैं डेली डाइटिंग करती हूँ, लेकिन क्योंकि आज आपकी पहली रसोई है इसीलिए मैं इस मौके को हाथ से जाने नहीं दे सकती। तो आप मेरे लिए पत्ता गोभी, खीरा, टमाटर और प्याज लगाकर बढ़िया सा सब्जी वाला सैंडविच बना देना। कनिका के दिए सब्जी वाले सैंडविच बनाने की फरमाइश पर निकिता की शक्ल बन जाती है। भगवान, इतना हरा भरा सब्जियों वाला सैंडविच कौन खाता है? मुझे तो बस आलू वाले सैंडविच पसंद है, बट सबका अपना अपना टेस्ट है। निकिता देखती है कि रसोई में एक भी सब्जी नहीं है। माँ जी, जेठानी जी, मुझे खाना बनाने के लिए सब्जियां लगेंगी, पर रसोई में एक भी सब्जी नहीं दिख रही है। सब्जी कहाँ रखी है? बहू, हमारे परिवार में से किसी को बासी सब्जी का स्वाद पसंद नहीं आता, इसीलिए हम बासी सब्जी बनाते खाते नहीं है। इसीलिए हर टाइम के लिए ताजी हरी भरी सब्जी लाकर बनाती हूँ। कोई नहीं जेठानी जी, आप मेरे साथ सब्जी मंडी तक चल लीजिए ताकि हम वहाँ से ताजी फ्रेश सब्जी खरीद कर ले आते हैं। देवरानी जी, बाजार की सब्जियों का तो और भी ज्यादा बुरा हाल है। कई कई दिनों की बासी सब्जियां ही बिकती हैं। इसमें 1 पैसे का स्वाद नहीं आता और रेट भी इतना महंगा लगाते हैं। जेठानी जी, सब्जी महंगी होने से हम क्या सब्जी खाना थोड़ी छोड़ देंगे? निकिता, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, लेकिन हमारी रसोई में बनाने के लिए डायरेक्ट खेत की ताजी हरी सब्जियां टूट कर आती हैं और वही बनती हैं। बोल तो ऐसे रही है जैसे खुद की सब्जियों की खेती कर रखी हो। अरे आसमान से थोड़ी ना रसोइयों में सब्जी टपक जाएगी। निकिता रसोई में खड़ी खड़ी ऐसा सोच रही होती है कि तभी रेवती कहती है, छोटी बहू, ये सब्जी वाली टोकरी उठा ले और चल मेरे साथ।